हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फटाफट चलिए आप लोग आंसर मिला लीजिए। होम साइंस का आज गृह विज्ञान का एग्जाम था, ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जाम 2024। तो चलिए फटाफट आप कितना सही किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आप मिला लीजिए। हाँ, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका अपडेट करे तो आपके पास हमेशा पहुँचते रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, ठीक है। कहे तो 1 से 70 यानी कि 70 प्रश्न पूछा हुआ था, जिसमें से 35 को आंसर देना था। जो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 नंबर था, ठीक है। चलिए, बहुत कहे तो आसान प्रश्न था। हाँ, अगर आप लोग कहे तो जितना भी मतलब कि सही किए होंगे, ठीक है, मिला लीजिए। इसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई कीजिएगा कि हाँ इतना सही हो कर दिए हैं सर, ठीक है। चलिए चलिए मिला लीजिए। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खनिज लवण, ठीक है, मिनरल साल्ट्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए, अगले क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और कहे तो शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्थापना की गई, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जिन लोग का ऑप्शन बी सही किए होंगे, ठीक है, उनका करेक्ट आंसर है मातृ शिशु कल्याण केंद्र, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो पहले कुछ दिनों के दौरान शिशु देखभाल कौन सी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका इनमें से सभी होगा। क्या पूछा होगा कि इनमें से पहले कुछ दिनों के दौरान शिशु की देखभाल कौन सी है। कहे तो बच्चों के गर्भ में रखना, गर्भनाल को देखभाल करना, सिर्फ माँ का दूध देना, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। कहे तो बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं समझाना है, बस आपको सही करेक्ट आंसर को बतलाना है, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी आप सब मिला लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 3 मंथ, ठीक है, यानी कि 3 महीना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए, अगले क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कर रहा है कि डीपीटी टीका का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डिप्थीरिया, पर्टूसिस कहे तो और टिटेनस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की कहे तो स्थापना कब की गई थी। तो 19 फरवरी 1956 को, ठीक है। 19 फरवरी तो कहे तो आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है, लेकिन 1956 जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का कारक निम्न में से कहे तो कौन एक कर को बचत निवेश नहीं है, ठीक है। एक कर बचत निवेश नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए गृह ऋण, ठीक है, जो कि होम लोन। चलिए, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 8 नंबर का कारक कि निम्न में से कहे तो कौन तंतु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रेशम। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि अपशिष्ट कहे तो पदार्थों को नए उत्पादों में कहे तो बदलने की प्रक्रिया खाली स्थान कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रिसाइकल, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में पुनः चक्रण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब कहे तो वर्दी की, ठीक है, वर्दी। डॉक्टर कहे तो वर्दी में रहता है, नर्स आप सब देखे होंगे डॉक्टरी में, ये भी कहे तो वर्दी में रहती है। कहे तो कॉलेज के शिक्षक जो हैं फ्रेंड्स, ये इनका कोई वर्दी नहीं होता है, ठीक है। आप सब जानते भी हैं, आपका अगर कॉलेज में गए होंगे, ठीक है, इन लोग का कोई वर्दी नहीं रहता है। कहे तो स्कूली बच्चे का आपका कहे तो इसमें यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, स्कूली ड्रेस रहता है। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, ठीक है। तो कहे तो ऑप्शन सी सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेस पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि ऊनी वस्त्रों को निम्न में से किस प्रकार के पानी से धोना चाहिए, ठीक है, पूछा हुआ है। तो कहे तो हमेशा आपका ठंडा पानी से धोना चाहिए। अगर आप गुनगुने पानी में कहे तो गर्म पानी में धो देते हैं, कहे तो उसमें से रुआ टाइप का निकलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपको ठंडा पानी से धोना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तनपान कराने वाली माँ के लिए कहे तो प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका ए 500 कैलोरी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका 14 नंबर का कह रहा है कि कौन सा प्रमाणीकरण जो है चिन्ह खाद्य उत्पादनों के लिए नहीं है, ठीक है।
तो कहे तो हॉलमार्क, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कहे तो हॉलमार्क कहे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। हॉलमार्क कहे तो गहना, ठीक है, गहने गुड़ियों पर आपका दिया जाता है, खाद्य उत्पादों पर नहीं दिया जाता है, ठीक है, हॉलमार्क, ठीक है, जिसको कहे तो एक मार्क भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 15 नंबर का कार्य कि बैंक के पासबुक में हमें क्या जानकारी मिलती है, तो ये सारे मिलती है, ठीक है। लेन देन विवरण मिलता है, खाता धारक का विवरण मिलता है, खाता में शेष कितना पैसा है इसमें कहे तो इनमें से सही, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 16 नंबर का कार्य कि निम्न में से कहे तो कौन सा विनियोग साधन है, कौन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैंक, जीवन बीमा और कहे तो पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 17 नंबर का करेक्ट बेकिंग विधि से कहे तो क्या बनाया जाता है, तो इसका सॉरी बेकिंग लिखा हुआ है, बेकिंग विधि से क्या बनाया जाता है, इसका का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। पेस्ट्री, केक कहे तो आप पाव रोटी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 18 का कह रहा है कि परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए सेविंग, सबसे जरूरत है आपका बचत, ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो 19 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन चिकनाई कहे तो का धाबा नहीं है, ऑप्शन आपका कलर हो जाएगा, ठीक है, रंग। चलिए नेक्स्ट आपका 20 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सी ग्रंथि जो है शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, तो कहे तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट आपका 21 नंबर का कह रहा है कि कपड़े की मूल इकाई क्या है, ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर तंतु। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कह रहा है कि भारत में स्वास्थ्य का तो समस्याओं का कारण क्या है, तो ऑप्शन डी बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और कहे तो संक्रमण रोग, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 23 नंबर का कह रहा है कि जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है, कहे तो जलीय जीव के लिए, कृषि के लिए और कहे तो मनुष्य के लिए, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 24 नंबर का कह रहा है कि FPO, ठीक है, मार्क वाले खाद्य पदार्थ है, इनमें से सभी जेली, जैम और अचार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 25 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सा सुराशात्मक कहे तो पोषक तत्व है, कौन, तो ऑप्शन आपका डी इनमें से सभी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कहे तो वसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 26 नंबर का कह रहा है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो कहे तो आपका अगर पूछता कि प्रोटीन का स्रोत कौन कौन सा है, तो ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है, इनमें से सभी। लेकिन पूछा हुआ है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, ठीक है, सर्वोत्तम पूछा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन एक करेक्ट आंसर मांस, मछली और कहे तो अंडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 27 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन परिरक्षक पदार्थ के कहे तो रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सिरका। नेक्स्ट आपका 28 नंबर का कार्य निम्न में से कहे तो कौन सा कुपोषण का एक प्रकार है, ऑप्शन सी ए और बी अलग पोषण और कहे तो अति पोषण। चलिए नेक्स्ट आपका 29 नंबर का कार्य कि निम्न में से कहे तो कौन सा अपरिमिश्रण का उदाहरण है, कौन, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो 30 नंबर क्या कर रहा है कि स्वाभाविक तरीके से सड़नशील कहे तो कूड़े को कहाँ डालना चाहिए, ठीक है, तो सरकार ने कहे तो हरा और नीले कूड़ेदान कहे तो घर घर में कहे तो बांटा हुआ है, ठीक है, तो कहते उस पर लिखा होता है हरे कूड़ेदान में इसमें गीले कहे तो कचरा डालें, जो ब्लू होता है, ठीक है, थोड़ा सा कहे तो उसका ब्लू कलर होता है, उसमें क्या होता है सूखा कहे तो कचरा डालना चाहिए, ठीक है, उसमें लिखा होता है, तो वहीं पूछा हुआ है, ठीक है, कहे तो सड़नशील पूछा है, तो हरे कूड़ेदान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 31 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सा रोग जो है लौह तत्व की कमी से होता है, आपका कहे तो एनीमिया, ठीक है, जो कि लौ की कमी से होता है, ठीक है। अभी 12 से कहा होता है बेरी, विटामिन ए की कमी से कहा तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा रतौंधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सा भोजन का कार्य है, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है, शरीर का पोषण करता है, शरीर की ऊर्जा को प्रदान करता है और रोगों से कहे तो शरीर की रक्षा करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर का कह रहा है प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण की प्राकृतिक तरीका क्या है, इनमें से सभी सूर्य का प्रकाश, हवा की गति और कहे तो वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर का कह रहा है कि बैंक बचत खाते का ब्याज कैसे देता है, आपका ईयरली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 35 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। कौन? तो ऑप्शन ए कहे तो टेरिलीन। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 36 नंबर का कार्य निम्न से कहे तो कौन कहे तो भविष्य के लिए बचत लाभ नहीं है। ऑप्शन आपका डी रोटी कमाने वाली मृत्यु के बाद सहायता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर का कार्य निम्न में से कहे तो कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है। कहे तो आपका पाचक रस। ठीक है, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक कहे तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम के नया अपडेट आएगा, ठीक है, तो आपके चैनल के कहे तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी के पास पहुंच जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, 38 नंबर शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वृषण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्या कर रहा है कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नाशपाती के तरह। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन स्वर यंत्र कहे तो श्वसन नली के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 41 नंबर का कह रहा है कि सॉस जो है बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका डी रासायनिक परिरक्षण। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्या कह रहा है कि वस्त्र आवश्यक है। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, शरीर के आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर क्या कह रहा है कि वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन क्या है। तो ऑप्शन ए सोयाबीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्या कह रहा है कि आहारीय फाइबर जो है मदद करता है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, कब्ज की रोकथाम में, प्रतिरक्षा वृद्धि में और कहते रक्त परिसंचरण में। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र और कहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी सही सही अपना आंसर मिला सके। ठीक है, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्या कह रहा है कि गर्भाशय में महिलाओं में मुख्यतः कहे तो किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो कहे तो ऑप्शन ए आयोडीन। नेक्स्ट आपका 46 नंबर का कह रहा है कि खाद्य पदार्थों से जलांश कहे तो समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कहे तो ऑप्शन सी निर्जलीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 47 नंबर का कह रहा है कि स्वच्छ जल होता है रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित। कहे तो इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, जलवायु, आहार संबंधी आदतें और कहे तो गतिविधियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 49 नंबर का कह रहा है कि इडली बनाने के लिए कहे तो निम्न में से कहे तो किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए भाप, कहे तो भाप में पकाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 50 नंबर का कह रहा है कि सुई जो है शिल्प किस राज्य का शिल्प है। तो ऑप्शन सी बिहार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 51 नंबर का कह रहा है कि बैगनी रंग है क्या। तो कहे तो ऑप्शन बी द्वितीय कहे तो रंग है बैगनी। ठीक है, लाल, हरा, नीला कहे तो आपका प्राथमिक रंग है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का कह रहा है कि प्रदूषण के कारण कहे तो किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सूर्य के कारण। ठीक है, क्या पूछा है कि प्रदूषण के कारण किस साधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती। कहे तो सूर्य जो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होता है। ठीक है, इसलिए सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, मिट्टी पर प्रभाव पड़ेगा, जल पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और वायु पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है। तो कहे तो धूप और हवा। ठीक है, धूप और हवा में कहे तो कपड़ा रख देंगे तो आपका कहे तो जल्दी सूख जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 54 नंबर का कह रहा है कि दुख एवं कहे तो सुख के समय वस्त्र होना चाहिए आपका सफ़ेद। देखते हैं कि कभी किसी के घर में किसी की गमी हो जाती है तो उस समय कहे तो लोग सफ़ेद कपड़ा पहन रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए अगले सुने आपका 55 नंबर क्या कह रहा है कि मिलावट की कहे तो मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है। तो ऑप्शन सी कंज्यूमर, जिसको क्या बोलते हैं उपभोक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्या कर रहा है, घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। इनमें से सभी, ठोस, गैस और तरल। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्या कर रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से कहते निकालने वाला श्राव कहते क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हार्मोन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 58 नंबर का कह रहा है कि पुरुष अंडकोश स्थित रहता है, ठीक है, उदर गुहा के बाहर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर का कह रहा है कि स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, तो कहे तो डिंडवाहिना नालिका में, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का कह रहा है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पिट्यूटरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर का कह रहा है भारत में नदी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, कहे तो उद्योग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 62 नंबर का कह रहा है श्वसन तंत्र में संबंधित रोग किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन सी वायु प्रदूषण। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 63 नंबर का कह रहा है खुले में शौच करने का कौन सा रोग फैलता है? कहे तो दस्त, टाइफाइड और पीलिया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन आपका 64 नंबर का कह रहा है कि निम्न से कहते कौन गर्म नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन बी बैगनी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पर्पल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर का कि वृक्क के ऊपर का तो स्थिति अंतःस्रावी ग्रंथि क्या नाम है? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट आपका 66 नंबर का कह रहा है कि निम्न से कहते कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर का कह रहा है कि चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए 3 महीने। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर का कह रहा है कि निम्न से कहते सॉरी मानव की मूलभूत आवश्यक नहीं है। ठीक है, आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन आपका डी मनोरंजन। ठीक है, कहे तो मानव के मूलभूत इकाई क्या होना चाहिए? मकान, वस्त्र और कहे तो खाने के लिए भोजन। ठीक है, मनोरंजन कोई जरूरी नहीं है। क्या कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए कहे तो सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था आपका 70 नंबर, क्या था कि सूचना का अधिकार जो किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका वैधानिक अधिकार। ठीक है, इंग्लिश में कहे तो लीगल। चलिए देखते हैं नीचे कहे तो 1 से 20 कहे तो 20 प्रश्न था, जिसके प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया था। ठीक है, उसमें कहे तो 10 प्रश्नों को उत्तर देना था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पुश कर आप देख सकते हो। जो भी कहे तो बच्चा जो भी बाबू कहे तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं 10+2। ठीक है, तो आप सब ईमानदारी पूर्वक सारा ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर को कहे तो आप सब ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा। आज जितनी भी प्रश्न पूछा गया है उसको अपने से सोल्व कर हाँ ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में। ठीक है, देख सकते हैं आप जो कि 5 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, यही सब पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलाकर आकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ठीक है, हाँ अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर आप बात भी कर सकते हैं हमसे कोई भी प्रश्न रिलेटेड। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए जय हिंद जय भारत।